और वैसे भी क्या है कि योगी जी और हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से। जी। हम दोनों एक तरह से देख लो कि वो हमारे बड़े भाई भाई हैं और हम छोटे। वो बयान था, आपने कहा कि तिजारा का विधानसभा का चुनाव भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह है। ये तो भारत हिंदुस्तान है साहब, यहाँ से बहुत दूर है पाकिस्तान की सीमा। किस पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं? आज ही मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मैं इंडिया का मोहम्मद शमी हूँ। देखिए, नाम तो इमरान खान है उसका और मोहम्मद शमी वो बन नहीं सकता। उसमें भी प्रावधान दिया गया है, अगले को नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी अवैध संपत्ति को नहीं हटाया गया तो बुलडोजर ही चलेगा। हम क्यों कोर्ट जाएंगे? कोर्ट तो सामने वाला जाएगा ना, उसके लिए दरवाजे खुले कोर्ट के जाए। और अगले चुनाव में हम 50% से अधिक मेव समाज के वोट भी हम स्वयं लेंगे और मेव समाज खुशी से हमको वोट देगा। इस प्रकार से सेवा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और मैं इस वक्त राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक दफ्तर में। और मेरे साथ हैं तिजारा के विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अलवर से सांसद और राजस्थान के योगी आदित्यनाथ के रूप में मशहूर, ऐसे जाने जो इनके प्रशंसक हैं वो इस रूप में जानते हैं। उनका नाम है महंत बालकनाथ। बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल यही, आपके दूसरे दफ्तर में भी गया था, यहाँ भी पीछे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, लगभग उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी की तस्वीर है। पिछले वाले दफ्तर में गाना चल रहा था कि एक योगी यूपी में है और एक राजस्थान में। क्या है योगी आदित्यनाथ से आप बहुत प्रभावित हैं? क्यों आपको लोग कहते हैं कि? देखिए, जहाँ तक तस्वीर की बात है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे और उसको नापेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर योगी जी से बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। हाँ। और दूसरा क्या है कि योगी जी की सभा थी तो उस समय का ये पोस्टर है। और वैसे भी क्या है कि योगी जी और हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से। जी। हम दोनों एक तरह से देख लो कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हम छोटे, और दोनों एक ही पंथ संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। जहाँ तक आपने गाने की बात की, तो गाने सब पता नहीं लोगों ने कहाँ से बनवाए हैं। लगभग 25 से 30 गाने लोगों ने बनवाए हैं अपने आप से ही, और हमने तो कोई ऐसा गाना बनवाया ही नहीं। सही बात मानो तो लोगों ने बनवाए, लोग चला रहे हैं अपने आप से। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का प्रेम है, प्यार है, और ये हम अपने इसी भावुकता से, बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से लोगों के प्रति, जो लोगों का हमारे प्रति प्रेम प्यार है, लगाव है, भगवान की कृपा रहे कि हम जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहें। राजस्थान का योगी जब आपको लोग कहते हैं तो आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? आपको ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लगता है, एक अच्छे आभूषण की तरह लगता है? आभूषण तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जो कार्य किया है, उससे पूरा देश प्रभावित है। और कुछ इस तरह की, वो हम और योगी जी दोनों एक ही संप्रदाय से हैं, एक ही हमारा सब कुछ है, तो उस नाते भी थोड़ा सा लोगों का एक तरह से लगाव देखने को मिलता है। दूसरा, भगवा वस्त्रधारी हम भी हैं, भगवा वस्त्र, कई चीज़ें मैच करती हैं। तो मैच करने के भाव से लोगों ने इस तरह प्रकार का मानस बना है। ठीक है, जो मैच करती है वो सिर्फ वेशभूषा और नाथ संप्रदाय से होना ही नहीं है, राजनीतिक बयान और राजनीतिक छवि भी, उनकी भी हिंदुत्ववादी छवि और आपकी भी हिंदुत्ववादी छवि। देखिए, हिंदुत्ववादी छवि होना का अर्थ है कि सनातन धर्म में जो व्यक्ति आस्था रखते हैं, उसका अर्थ है कि मानव जाति का कल्याण, सर्व मानव जाति के लिए कार्य करना, किसी के भेदभाव के बिना, किसी पक्षपात के बिना। और आप देखेंगे कि यूपी हो चाहे कहीं भी साधु संत सन्यासी या कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म में अपनी अटूट आस्था रखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी का विरोध नहीं करता, किसी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों का विरोध नहीं करता। वो केवल मानवता का पुजारी होता है, और मानवता के विपरीत कार्य करने वाले ऐसे संगठन, ऐसे विचारधारा के लोगों का विरोध करता है। अच्छी बात आपने कही। एक बयान आपका दिया, बड़ा विवादित बयान है, और उस पर चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसने नोटिस भी दिया। 2 नोटिस आपके पास आ चुके हैं। वो बयान था, आपने कहा कि तिजारा का विधानसभा का चुनाव भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह है। ये तो भारत हिंदुस्तान है साहब, यहाँ से बहुत दूर है पाकिस्तान की सीमा। किस पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, जो हमारे मेव समाज के लोग जो तिजारा में रहते हैं, आप उनके गाँव में जाइए एक बार, वहाँ पर उनकी परिस्थिति देखिए, उनकी माताओं बहनों से बात करिए, महिलाओं से। वहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाने का योजना चलाई, स्वच्छ भारत मिशन के, तो वहाँ गांव में शौचालय तक नहीं बने भाई।
गाँव में स्कूल है तो वो जो आज से 10 साल 12 साल पहले जिसमें 2 कमरे थे, 4 कमरे थे, उतने में ही चलता है। टीचर जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने, क्योंकि उनके अभिभावक भेज नहीं पाते हैं और अभिभावकों को ना भेजने के लिए मजबूर करते हैं इनके जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो इस्लाम धर्म को अपने मुताबिक अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्लाम धर्म को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने बताते हैं, पेश करते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि इनका विकास हो, न शिक्षा के क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में, ना ही इनका एक तरह से विकास के क्षेत्र में, क्योंकि इन लोगों को वो अपने दबा के रखना चाहते हैं। इन लोगों के प्रति जो उनकी भावना है कि ये लोग कमज़ोर रहेंगे, गरीब रहेंगे तो तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, तुम्हारे इशारों पर बात करेंगे। इसमें पाकिस्तान कहाँ से है? मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से इन लोगों ने, जो वहाँ का मेव समाज है, वो दबा हुआ है और इन लोगों ने इनको इस तरह से प्रताड़ित कर रखा है, इस तरह से खुले में बोलने नहीं दिया जाता, उनको आगे जाने नहीं दिया जाता, हर तरह से बंदिशें उन पर लगाई जाती ताकि ये लोग बाहर ना निकले और बाहर की दुनिया के परिचय में ना आए और वो अपना जो एक कट्टरवादी सोच का विचार है वो इनकी आड़ में चलाते रहें। अब जिस प्रकार से चुनाव के अंदर इसमें जो और भी प्रत्याशी लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके कट्टरपंथी विचारधारा के मौलवियों ने आकर इनको इस तरह से दबाया कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा विरोध में, उस उधर से कोई भी फार्म नहीं भरेगा। उसके विधानसभा से सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी है। दूसरी बात कि इस चुनाव के अंदर जितना हमने सुना है, लोगों ने देखा है कि बाहर से बहुत लोग आए हैं, 10-12 हज़ार की संख्या में पूरे देश भर से, और ऐसी विचारधारा के लोग आए जिनको विदेशों तक से फंडिंग होती है, देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के कार्यक्रमों में, देश में धर्म परिवर्तन करने के कार्यक्रमों में ऐसे लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ है। विदेशों से पैसा भी आया है, ऐसा भी हमने सुना है। तो इस नाते हमने कहा था कि ये जो कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति को जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, और मेव समाज के साथ में जो धोखा किया है, जो यहाँ के मेव समाज पारंपरिक रूप से जो काम करते आए हैं उनको एक तरफ किनारे कर दिया, उनको ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा दिया, उसके कारण मैंने ये सब कहा कि ये जो चुनाव हुआ है आज की तारीख में, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उधर तो जो प्रत्याशी है वो तो जैसे कि पाकिस्तान विचारधारा का व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर आप तिजारा में भी कहीं भी पूछ लीजिएगा आप, मैं तो आपके सामने हूँ, आप मेरे बाद में कहीं भी पूछिए तो एक ऐसा पता लगेगा कि लोग कहेंगे कि वो उसको तालिबानी कहकर बोलते हैं लोग। तालिबानी व्यक्ति का मतलब कि वो तालिबानी विचार रखने वाला व्यक्ति, तालिबानी सोच रखने वाला व्यक्ति। तो इस नाते मैंने ये कहा था। अच्छा, तो आपको कोई खेद नहीं है चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद? अगर चुनाव आयोग हमारी कोई बात से, चुनाव आयोग और हमारे संविधान के मुताबिक अगर वो बात सही नहीं है तो हमें खेद है और इन बातों का आगे से ध्यान रखा जाए। आपने वो जवाब सुना? उन्होंने इमरान खान जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मैं इंडिया का मोहम्मद शमी हूँ। देखिए, नाम तो इमरान खान है उसका और मोहम्मद शमी वो बन नहीं सकता, और आज वो कांग्रेस का जिस तरह से कैंडिडेट बनकर उसने सब लोगों को दबाया है, मेव समाज को दबाया है, वो जो कुछ भी बन जाए, कुछ भी अपने आप को मान ले, लेकिन वो हारेगा और इसी तरह से, ऐसी तरह से हारेगा कि दोबारा से कभी ज़मीन से उठने का नाम नहीं लेगा। आप क्रिकेट देखते हैं? मोहम्मद शमी की बॉलिंग देख पाए? क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त होंगे इसलिए पूछ। मैं असल में सही बताऊँ तो मैं पिछले 10-12 साल से क्रिकेट नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं होता है उतना, लेकिन जानकारी रखते हैं सभी, क्योंकि हमारे देश के बल्लेबाज खिलाड़ी खेलते हैं, तो हमारे देश के खिलाड़ियों के प्रति हमारे को गर्व है कि आज हमारी टीम सेमीफाइनल पास करके अब फाइनल में पहुंची, और हम सबकी शुभकामनाएं कि हम विजय श्री को प्राप्त करें। एक संक्षेप में, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक चीज़ और कि आपकी एक रैली में बुलडोज़र चला, बुलडोज़र पे लोग भी थे। लोग ये समझना चाहते हैं कि उस बुलडोज़र का रैली में औचित्य क्या है? वो योगी आदित्यनाथ से प्रभावित तो लगता है, पर जब ये वाले योगी जी अगर जीत जाएंगे तो ये बुलडोज़र किस पर चलाएंगे? देखिए, बुलडोज़र तो भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, अपराध पर, माफियाओं पर, भ्रष्टाचारियों पर, जिन लोगों ने अवैध रूप से लोगों से पैसे लूट कर अपनी संपत्तियां अर्जित की, अवैध संपत्तियां हैं, वो अपराध पर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र का काम अपराध को कुचलना, अपराध को मिट्टी में मिलाना और नए निर्माण के विकास की नींव को खोदना, ये दोनों ही काम बुलडोज़र से होते हैं, और इन दोनों ही कार्यों को भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने पेपर चोरी किया है, पेपर चोर के खाया है, जिन लोगों ने अवैध रूप से खनन किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने आज राजस्थान के अंदर वसूली का जो कारोबार चला रखा है, फिरौती मांगने का जो कारोबार चला रखा है, उन लोगों पर बुलडोज़र चलेगा, ताकि उन लोगों को बिल्कुल इस तरह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिस प्रकार से उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जो संपत्ति होती है वो भी कानून के तहत ही टूटेगी,
क्योंकि वो अवैध रूप से संपत्ति होती है। यूपी में भी कहीं बुलडोजर चला है तो अवैध संपत्तियों पर चला है, किसी का भी उसमें इस प्रकार से कि नहीं कि बुलडोजर किसी पर भी लगा दिया और किसी की जायज़ हो, कानून के दुरुपयोग के माध्यम से अगर दुरुपयोग किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवैध संपत्तियों को अवैध रूप से बनाए हुए कारोबार पर ही चला है। इसमें कुछ आरोप हैं, चूँकि आपने उस उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया, तो उसमें ये है कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 काम हैं। विधायकों का काम लेजिस्लेशन है, कानून बनाना है। अतिक्रमण हुआ है नहीं, ये न्यायपालिका तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, न्यायपालिका में मामला जाएगा और अगर कोर्ट तय करता है कि अतिक्रमण हुआ, कोर्ट के आदेश पर बुलडोज़र चल जाएगा। इसमें विधायक को क्यों आगे आकर ये कहने की संविधान ने वो प्रावधान दिया है कि कार्यपालिका और विधायक पालिका को वो शक्तियाँ दी हैं कि वो चला सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में तो मामला आगे बाद में जाएगा ना। अगर किसी व्यक्ति को विरोध है तो कोर्ट में जाए, वो क्या दिक्कत है, कोर्ट उसमें न्याय करेगा। आरोप यही है कि कोर्ट के कहे जाने के पहले बुलडोज़र चला दिया जाता है, तो वो भी तो कानून के तहत ही चला है ना। उसमें भी प्रावधान दिया गया है, अगले को नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी अवैध संपत्ति को नहीं हटाया गया तो बुलडोज़र ही चलेगा। हम क्यों कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तो सामने वाला जाएगा ना, उसके लिए दरवाजे खुले कोर्ट के, जाए। आखिरी चीज़, एक इस इलाके में आपके क्षेत्र में भी, अलवर में भी ये बातचीत चल रही है कि साहब इस बार महंत जी अगर सीट निकालते हैं यहाँ से तो हो सकता है उनका नंबर लग जाए। थोड़े युवा हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जीत करके आती है तो मुख्यमंत्री के दावेदारों में जो नाम होंगे उसमें उनका नाम भी होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है और अगर मगर की कोई बात नहीं है। सीट निकलेगी, जनता निकालेगी सीट को। हम तो सेवा करने आए हैं और अवसर देगी जनता सेवा करने की, और जी जान से अंतरात्मा से यहाँ की सेवा करेंगे, लोगों का विकास करेंगे और मेव क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी विकास आपको कर दिखाएंगे। और मैं आपके जो एक बड़ा नेटवर्क आपका, मैं आपके माध्यम से भी पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि पूरे मेव समाज के उन गाँव की सेवा होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी। और अगले चुनाव में हम 50% से अधिक मेव समाज के वोट भी हम स्वयं लेंगे और मेव समाज खुशी से हमको वोट देगा। इस प्रकार से सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बड़े भाई, उनसे बात होती है क्या इस चुनाव के दौरान, सलाह मशवरा? अब देखिए बात तो आपसे भी हो रही है, बात तो सबसे ही होती है, पार्टी के सभी बड़े नेताओं से होती है। तो सभी से बातचीत होकर सभी का मार्गदर्शन लेकर ही, क्योंकि हम तो सेवादार हैं, हमको तो सिर्फ सेवा करना आता है, बाकी हमें कोई ज्ञान नहीं है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो हमें आदेशित करता है उस काम में जुट जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थे तिजारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत बालकनाथ। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।